जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिर से एक और ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो कि एमपीएस 003 का है। तो प्रश्न है, भारत में वर्ग असमानताओं की प्रकृति पर परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो इसके जवाब में हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि भारत में वर्ग असमानता एक जटिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या है जो समाज के विभिन्न वर्गों में मौजूद और भेदभाव और असमान वितरण प्रणाली में उत्पन्न होती है। और ये वर्ग असमानता के कारण संसाधनों, अवसरों और सामाजिक स्थिति में अंतर देखने को मिलता है। इसका प्रभाव जो होता है वो गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि वितरण और सामाजिक सेवाओं पर पड़ता है। तो भारत में जो वर्ग की असमानताएं हैं उसी के ऊपर बात करने के लिए कहा गया है। तो इसको अगर हम लोग बात करें तो इसको यहाँ पे हम लोग निम्नलिखित 7 बिंदुओं में बात कर सकते हैं। जैसे कि पहला है हमारा असमानता का कारण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दूसरा है हमारी आर्थिक असमानता, मतलब पैसे कौड़ी की दिक्कत से भी गरीब और अमीरी के बीच जो समानता नहीं है। सामाजिक असमानता भी बना हुआ है। शिक्षा और रोजगार में असमानता देखने को मिलता है। सरकारी नीति जो होती है और जो योजनाएं होते हैं उनमें भी असमानताएं होती है। वर्ग असमानता के प्रभाव भी है और समाधान के प्रयास भी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन निम्नलिखित बिंदुओं को हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं। तो पहला नंबर पॉइंट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें इतिहास से संबंधित हमारी बातों को जिक्र किया गया है। तो भारतीय समाज में वर्ग असमानता की जड़ें प्राचीन काल से चली आ रही है। वर्ग के बीच असमानता जो बनी हुई है यह हमारे प्राचीन काल से चली आ रही है। वर्ग असमानता जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है। ठीक है, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। जाति व्यवस्था, इसमें इसके अंदर है हमारा जाति व्यवस्था, जिसमें प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था ने समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा था। उच्च जातियों को अधिक अधिकार दिया गया, अधिक संसाधन मिले, जबकि निम्न जातियों को वंचित किया गया इन सारी सुविधाओं से। दूसरा है औपनिवेशिक शासन, मतलब ब्रिटिश शासन ने आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया था और उन्होंने भूमि कर प्रणाली लगाई थी, शिक्षा और उद्योग में भेदभाव किया, जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी हो गई। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट है हमारे बीच में आर्थिक असमानता, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। हम लोग इन 7 पॉइंटों का डिस्कशन करेंगे और जिसमें से हम लोग पहले वाले को हम लोगों ने देख लिया है। अब दूसरे बात करेंगे हम आर्थिक समानता की। ठीक है, तो आर्थिक समानता जो है इसमें संपत्ति वितरण में असमानता देखने को मिलता है। तो भारत में कुल संपत्ति का एक एक बड़ा हिस्सा कुछ सीमित लोगों के पास है। भारत की जितनी संपत्ति है, पूरे भारत की बात हो रही है, किसी के पर्सनल घर की बात नहीं हो रही है। पूरे देश का जो संपत्ति है उसका एक बड़ा हिस्सा बहुत सारे मतलब ऐसे लोग हैं, मतलब बहुत कम प्रतिशत लोग हैं जिनके हाथों में पूरी संपत्ति है। ग्रामीण और शहरी अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अधिक है, जबकि शहरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है। उद्योगों और कृषि में असमानता भी देखने को मिलता है। उद्योगों में लगे लोग अधिक संपन्न है, और जबकि कृषि पर निर्भर लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उद्योग का मतलब हो गया इंडस्ट्री खड़ा करना। ठीक है, आर्थिक सामाजिक समानता में क्या है, तो सामाजिक में हमारे जाति और धर्म के आधार पर भी वर्ग असमानता दिखाई देता है। निम्न जातियों और अल्पसंख्यकों को समान अवसर नहीं मिलते हैं। महिला वर्ग भी आर्थिक और सामाजिक असमानता का शिकार है। शिक्षा और रोजगार में असमानता देखने को मिलता है, जिसमें निम्न वर्गों को शिक्षा के समान अवसर नहीं मिलते। रोजगार में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कम अवसर मिलते हैं। आगे है निजी क्षेत्र में आर्थिक असमानता अधिक होती है, क्योंकि वहाँ योग्यता के साथ साथ प्रभाव का भी महत्व होता है। यहाँ पे बात किया गया है कि शिक्षा और रोजगार में असमानता क्यों होता है, क्योंकि इसमें योग्यता की बात होती है। शिक्षा जो है वो आर्थिक रूप से जो लोग अच्छे होते हैं उन्हीं को पहले दिया जाता था। शिक्षा का समान अवसर नहीं मिलता था, लेकिन बाद में इसको हटाया गया। और निजी क्षेत्र यहाँ पे बताया गया कि असमानता और है रोजगार के क्षेत्र में। तो निजी क्षेत्र में आर्थिक असमानता अधिक है, क्योंकि वहाँ योग्यता के साथ साथ प्रभाव का भी महत्व है। तो निजी क्षेत्र का मतलब प्राइवेटाइजेशन की बातें की जा रही है। ठीक है, सरकारी नीतियाँ और योजनाएं, जिसमें भारत सरकार ने वर्ग असमानता को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने भी इस असमानता को कम करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे भूमि सुधार कार्यक्रम सरकार ने मतलब लाए थे भूमि सुधार कार्यक्रम। उसके बाद है आरक्षण नीति। उसके बाद मनरेगा जैसी योजनाएं, रोजगार योजनाएं आई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना, जिससे
इन सारे ये नियम इसलिए बनाए गए, व्यवस्था इसलिए बनाया गया ताकि भारत में जो वर्ग की असमानता है, ठीक है, उसको ख़त्म किया जा सके या फिर एकदम समाप्त किया जा सके। आगे अगर हम लोग बात करें तो हमारा छठे नंबर वर्ग असमानता के प्रभाव। मतलब वर्ग की जो असमानता है, इसमें अब इससे क्या समझते हैं, तो समाज में जो विभाजन है और संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। समाज में विभाजन और संघर्ष को बढ़ावा मिलता है, मतलब एक दूसरे को अलग कर देना, डिवाइड कर देना, डिवाइड एंड रूल वाला जो अंग्रेजों वाला जो नियम था। अपराध दर में वृद्धि होती है, ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी में इजाफा बढ़ता जा रहा है और सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता भी देखने को मिलती है। अगर 7 नंबर पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया है कि समाधान के प्रयास, शिक्षा और स्वास्थ्य जो सेवा है वो सबके लिए सुलभ बनाना। मतलब जो शिक्षा है वो सबके लिए शिक्षा ऐसा होना चाहिए। इसके समाधान में क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इसके जो शिक्षा है वो सबको मिलना चाहिए। सुलभ बनाना मतलब सबके लाभ मिले ऐसी शिक्षा व्यवस्था को बनाना, ठीक है। दूसरा नंबर इसमें है गरीबी उन्मूलन सेवाओं को प्रभावी बनाना। मतलब गरीबी उन्मूलन का मतलब हो गया गरीबों को बाहर लाने वाला तरीका, मतलब गरीबी से बाहर निकलें, ठीक है, अपनी गरीबी को दूर करें ऐसी प्रभावित योजना बनाना, ताकि जो गरीब लोग हैं हमारे भारत के गांव क्षेत्र में रहते हैं वो अपनी इस गरीबी दुनिया से बाहर निकल सके। तो सरकार ने इसके ऊपर भी काम किया है। महिलाओं और पिछड़े वर्गों को समान अवसर प्रदान करना। मतलब ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के पास पहले से ही सब कुछ है उनको और दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। महिलाएं जो हैं और जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग का मतलब हो गया जो अभी डेवलपमेंट एरिया में नहीं है, उनको भी समान अवसर मिले ताकि वे लोग भी आगे बढ़ सकें, ऐसी योजना बनाना। आर्थिक नीतियों में सुधार करना ताकि हर वर्ग को विकास का हिस्सा बनाया जा सके। आर्थिक नीतियों में सुधार करने का मतलब हो गया ऐसी मतलब जो नीति बनाया जाए जिसमें हर क्षेत्र को, हर वर्ग को विकास के रास्ते पर लाया जा सके। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि भारत में वर्ग असमानता एक गंभीर मुद्दा है जिसे हल करने के लिए प्रभावी नीतियों और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। समाज में समता लाने के लिए हर वर्ग को बराबरी के अवसर प्रदान करना अनिवार्य है। वर्ग असमानता को दूर करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर प्रयास किए जाने चाहिए ताकि एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो सके। मतलब इसे दूर करने के लिए चारों तरफ हमें समानता की एक सबको समान नज़र से देखना पड़ेगा, ठीक है, बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। अमीरी गरीब, ऊंच नीच, जाति प्रथा, समान धार्मिक जो ये पाखंड है, इन सारी चीज़ों को दूर करके सरकारी और गैर इन सारे स्तरों को मतलब अलग करके सबको समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने की प्रयास करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग एक दूसरे वीडियो में जिसमें आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।